हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो चलिए भैया, हम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों ये क्लास नंबर आज हमारा तीसरा रहेगा और क्वेश्चन नंबर चौथा रहेगा। क्लास नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एक बार का टच कर दिया है, ठीक है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन ये पूछेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, यदि ए का 60% इक्वल टू बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था, ठीक है। और दोस्तों आपके सामने ऑप्शन भी मौजूद है। इस ऑप्शन में से देखना हमें ये है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से हमें एक को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन और ऑप्शन दे रखा है। कह रहा है ए का 60%, तो ए का 60% कितना होगा भैया? तो देखिए ए का 60% ना, तो का मतलब भैया गुणा होता है, तो गुणा हम लिख लिए, ठीक है। 60% किसके ऊपर? 100 के ऊपर, ठीक है। इक्वल टू बी का 3/4, तो ये देखिए बी का मतलब का मतलब गुणा होता है, तो 3/4, 3/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ कटेगा, 1 0 से 1 0 गया, 2 3 6, 2 5 10। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल। अच्छा एक चीज बताइए, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। देखिए a/5 इक्वल टू b/4, b/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं। अच्छा 1/5 का मतलब क्या होगा? a का मान आ गया भैया आपका 5 अनुपात b का मान क्या आ गया? b का मान 4। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन पे मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5/4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और मैं क्वेश्चन वही लाता हूं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग नोट बनाते रहिए, आगे हम क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जितना भी आप नोट बनाएंगे उसका आपका ही लाभ होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए भैया, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, यदि a इंटू बी इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन भी मौजूद है, इसमें से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये पूछा गया था होटल मैनेजमेंट में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज मैं बता दूं, आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है दोस्तों, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है, ऑप्शन को देख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है ताकि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन को देख करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो कह रहा है a इंटू बी इक्वल टू 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 8 इंटू बी इक्वल टू ए इंटू, अर्थात 8 इंटू ए। तो बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो a इंटू 4, तो 4 इंटू ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? b इंटू 16। ये भी नहीं सही है हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए हमें लाना कितना है? a इंटू बी इक्वल टू 64 लाना है, ठीक है। चलिए इसको लेकर सॉल्व करते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए। चलिए तो हाई हो जाएगा 8 इंटू ए, ठीक है। 8 इंटू ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू बी। ये भी ऑप्शन नहीं सही है। चलिए इसको लेकर सॉल्व करते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है हमारा। देखिए कैसे, तो ये इंटू बी इक्वल टू 32 गुना 64, यानी 32 इंटू 2। तो हाई हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू 32 गुना 64। ये ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा। ये हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। कुछ ऐसा कंडीशन आता है जो हम ऑप्शन को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना सही है? चौथा सही है, ठीक है। जो कि ये होटल मैनेजमेंट में एक बार का क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू करवाया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए,
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसे, और आप लोग नोट बनाते रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहुंच चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a अनुपात b इक्वल टू 3:4 तथा b अनुपात c इक्वल टू 4:7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे में c का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन होटल मैनेजमेंट में पूछ चुका है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि ऑप्शन को लेकर के हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है a अनुपात b, पहले हमें ये पता करना है a b और c का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहले a और b और c का मान निकाल लेते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c, तो भैया a का मान क्या होगा 3, b का मान क्या होगा 4, b का मान 4 और c का मान 7 होगा। इससे क्या मालूम चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी बटे में c का मान निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो a का मान भैया क्या हो जाएगा 3 अनुपात, b का मान क्या हो जाएगा 4 अनुपात। अब यहाँ ध्यान दीजिए, b का मान कितना हो जाएगा आपका 4, तो 4 के नीचे क्या करेंगे 4 हम नोट कर लेंगे, ठीक है, अनुपात में। c का मान क्या है 7 है। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। एक और बहुत ही शानदार ट्रिक आपको देता हूं, जब भी बीच वाला संख्या अगर बराबर हो तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी बराबर वाला मतलब बीच वाला संख्या बराबर हो तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है इसमें। ध्यान दीजिए, तो ना ही अब इसको हमें आगे बढ़ाएंगे और ना ही इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जब भी मिडिल वाला वैल्यू सेम हो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर मिड वाला वैल्यू सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 3 हो जाता कल को और 4 होता तो यहाँ 3 को बढ़ाते हैं, यहाँ 4 को बढ़ाते हैं। अगर जब भी हमारा बीच वाला वैल्यू सेम होता है तो हम किसी को आगे पीछे नहीं बढ़ाएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 7। ये हमारा पता चल गया ए और बी और सी का मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक और मैं तरीका मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करके। चलिए, तो अब भैया क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ए का मान पता चल गया, बी का मान और सी का मान। तो देखिएगा, तो ए का मान कितना है आपका 3 के मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि हमें पता चले के का मान, अर्थात के क्या है एक नियतांक है, ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा 4 के, प्लस में ये हो जाएगा 7 के, बटे में कितना है 7 है ना, तो 7 के हो जाएगा, ठीक है। 7 क्या है सी का मान है, ध्यान दीजिए यहाँ पे सी का मान है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसको टोटल कर लीजिए आप, तो इसको टोटल करिए, 3 और 4 7 और 7 14 के, ठीक है, 14 के बटे में 7 के। तो यहाँ देखिए के से के कैंसिल, 7 एक 7 दूना 14, तो हमारा आंसर कितना बना 2। तो ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन पे मौजूद है, तो बी ऑप्शन पे मौजूद है। एक और मैं ट्रिक मैं बताता हूँ, चलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं दोबारा एक और तरीका में बताता हूँ। चलिए मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको एक और रूल मैं बता देता हूँ, रूल नंबर 2। चलिए ध्यान दीजिए, एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको देता हूँ। चलिए डायरेक्ट हमें लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ दिया है a प्लस बी प्लस सी बटे में क्या है सी। तो देखिए मैं बताया हूँ जब भी मिड वाला वैल्यू सेम हो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए a का मान कितना दिया आपका 3 प्लस b का मान कितना दिया है 4, क्योंकि यहाँ मिड वैल्यू सेम है तो एक को लेंगे, अर्थात वही हमारा आंसर हो जाएगा। b का मान कितना दिया है 4 और c का मान 7, बटे में c का मान कितना दिया है 7। अब यहाँ देखिए 4 3 7 और 7 14, अब बटे में कितना हो जाएगा 7, तो 7 एक 7 दूना 14, 2 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा क्या है राइट आंसर होगा। चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट ले